एसआईपी वर्ड सुनते ही दिमाग में बस एक ख्याल आता है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी सही भी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एसआईपी सब करते हैं, लेकिन क्या आपको अच्छा रिटर्न मिलता है? अच्छा रिटर्न का मतलब है कि क्या सब लोग सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि सही म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा तो अच्छे रिटर्न कैसे मिलेंगे? और दूसरी दिक्कत, सही म्यूचुअल फंड मिल भी गया तो उसमें रिटर्न कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? यानी नॉर्मल पब्लिक जो रिटर्न कमा रही है उससे ज्यादा रिटर्न हम कैसे कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी से रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ, और आप इससे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और ये ट्रिक इतनी सिंपल है कि सबको समझ आएगी और बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जिससे एक ऐसी ही यूनिक तरीका, जिसे फंड कौन सा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपके गोल क्या है, रिस्क क्या है, इन सब के आधार पर जब बनता है और ऐसे ट्रिक से जब रिटर्न बढ़ता है तो आप भी कहते हो ये हुई भाई वाली बात। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, स्ट्रेटजी जानने से पहले यह समझना जरूरी कि रिटर्न कैसे बढ़ सकता है। तो एक कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई फंड है जिसका एनएवी 10 रुपया का है और आपने फर्स्ट एसआईपी उसमें 5,000 का किया, ठीक है? अब आप कहेंगे सर करके तो दिखाओ। चलो करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, पहला मंथ, ठीक है, एनएवी क्या थी? 10 रुपए की थी, तो 5,000 से किया था, तो हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे हाथ में क्वांटिटी कितनी आई? 500 की। अब दूसरे मंथ किया तो मार्केट में तो तेजी मंदी चलती रहती है ना, तो दूसरे मंथ जो एनएवी थी वो 12 की थी, तो अब 5,000 का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे तो दूसरे मंथ जो हमारे हाथ में क्वांटिटी आई वो 416 आई। अब तीसरे मंथ अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो ये एनएवी 13 पर थी, तो 13 से डिवाइड किया तो हमारे हाथ में एनएवी 384 आई। लेकिन चौथा मंथ मार्केट गिर गया और वापस 10 से 10 पे पहुंच गया जो 13 तक गया था, तो इस बार वापस से हमारे हाथ में क्या आया? 500। तो पहले भी 500, तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है और यही मजा है एसआईपी का, ठीक है ना? कि एनएवी महंगी हो गई तो थोड़ा क्वांटिटी कम आ गया, मार्केट गिर गया तो क्या हुआ? क्वांटिटी ज्यादा आ गया। और इसीलिए लोग क्या कहते हैं, मार्केट गिरे तो दबा के माल खरीदो, क्योंकि आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आता है और रिटर्न तब मिलता है जब हमारे पास क्वांटिटी मोटा हो, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट मंथ अगेन वापस से बढ़ के 14 हो गया। अब सोचो 14 हो गया तो आपको मिला ना? अगर सोचो यहां पर ज्यादा माल खरीदा होता तो आपको रिटर्न मिलता, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो अब क्या हुआ? 5वें मंथ हमारे पास सिर्फ 357 आया, क्वांटिटी घट गई, तो अब हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी हुई वो कितनी हुई? 2157, 2157। चूंकि 5 मंथ किया है तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 25,000 का, ठीक है? यहां तक ध्यान से समझिएगा, 25,000 का। अब हमारा एवरेज बाइंग प्राइस जो एनएवी के हिसाब से है वो हुआ 11.59 का। ध्यान से समझिएगा, 11.59 का। तो अब अगर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो नेट प्रॉफिट यानी हम अब एक एग्जांपल से आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो आपने ये खरीदा था 5 महीने तक चलाया, अब इसको अगर समझो बेच के निकलते हो तो आपके घर में क्या पैसा बनेगा? तो यहां पर 2157 क्या था? हमारा टोटल क्वांटिटी था। 14 क्या है? अभी का रेट चल रहा है। हमारा एवरेज क्या है? 11.59 का है, तो 5,198 रुपया का हमारे पास प्रॉफिट बना, ठीक है? अब आप इसमें जितना भी वॉल्यूम बढ़ाओगे, 5,000 की जगह 50,000 कर लोगे तो ये मुनाफा उसके हिसाब से दिखेगा, बट चूंकि हमने आपको समझाने की कोशिश की है इसीलिए एक एग्जांपल रखा है। अब इसका हम दूसरे सिनारियो पे आते हैं। 5,000 का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही है। 10 रुपए के भाव पे खरीदा पहले मंथ, वो भी सही है। 12 रुपए था तब भी 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, वो भी सही है। लेकिन हमने सारा गेम बदला कहां पे? हमने सारा गेम बदला हमारे चौथे मंथ पे, जो मैं उस समय उस पीपीटी के दौरान बात कर रहा था कि ये जब भाव गिर के 10 आया तब इंसान को लगाना चाहिए था मोटा। अब आप कहोगे अरे बॉटम कैसे पकड़ेंगे? चिंता ना करो, उस पे भी आएंगे, परेशान नहीं होना है। लेकिन कहने का मुद्दा क्या है, यहां पे हमने 5,000 की जगह 15,000 लगाया। अब इससे क्या हो गया? हमारी क्वांटिटी हो गई मोटी, 1500 हो गई, तो हमारा ये जो टोटल क्वांटिटी है वो भी 3.3157 हो गया, 3,157। हमारा एवरेज प्राइस हो गया 11.08। तो अब हमारा मुनाफा कितना हो गया? 5,000 से सीधा 9,000, डबल। खेल बदल गया है। तो सबसे पहले तरीका तो आपने देख लिया कि कैसे रिटर्न बढ़ता है, बट अब सवाल होंगे आपके बहुत सारे दिमाग में चल रहे होंगे, ठीक है?
तो दिमाग में ये चल रहा होगा, हम कैसे जानेंगे कि हमको 10 में ही लेना है, दूसरा मार्केट गिरता है तो लोग यूं ही डर जाते हैं, अरे बाबा और गिरेगा और गिरेगा, और इंसान कोई एवरेज नहीं कर पाता है। आप लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मन किया होगा अरे बाबा ये ले लेते, बट डर के कारण लिया नहीं, और फिर जब मार्केट बढ़ गया तब अफसोस हुआ। सच सच कमेंट में बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो अब हमें डर क्यों लगता है? जब हम किसी शेयर वाइज जाते हैं ना, जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो आइडिया नहीं रहता है मार्केट गिर रहा है, कहां तक क्या होगा, कुछ भी होगा। ऐसे तो देखो म्यूचुअल फंड में डरने की बात आती नहीं है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर आपका मेंटेन कर रहा है। बट मैं आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके सेव कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर हम इक्विटी फंड के, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप का प्लान हो, वहां पे अगर गिरावट होती है, एवरेज करते हैं, हमको डर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, उसको पता है कब किसको लात मार के बाहर निकालना है और कब किसकी एंट्री करना है, जिसके कारण आप लोग सुनते हो फंड मैनेजर ने ये खरीदा वो बेचा, ये खरीदा वो बेचा, बराबर है। लेकिन मैं आपको एकदम सेफ सिक्योर तरीके की तरफ ले जाता हूं, जहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आप पार्टी मनाओगे और खुद से करोगे। वो तरीका क्या है वो जान लीजिए, बट उससे पहले आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जिस भाव से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, मतलब तरीके क्या है वो बता रहा हूं। जिस भाव से, यानी एनएबी का भाव 10 था, तो सबसे पहला तरीका है कि मार्केट यहां से ऊपर गया, 14 तक गया, ठीक है, लेकिन जब ये गिर के वापस 10 रुपए पे आया तो सबसे पहले हमें यहां एवरेज करना है, पहला तरीका। फिर यहां से गिर के 8 आया और एवरेज करना है, फिर यहां से गिर के 6 आया और एवरेज करना है बिना डरे। यह है सबसे सिंपल तरीका। और एवरेज इन द सेंस नॉट इन एसआईपी मोड, हमें यहां एक्स्ट्रा माल लगाना है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने हैं अगर सारी दुनिया के रिटर्न को बीट करना है तो, ठीक है। अब यहां पर वो है रामबाण दवा इंडेक्स फंड, और उस इंडेक्स में हम पैसा कहां लगाएंगे? निफ्टी 50। खत्म बात। निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब गिरेगा भी तो टेंशन कहां है, जितना गिरे लेते चलो। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में बहुत लोग कह सकते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, पहले उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छा है वो है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड। यहां पर इसके रिटर्न पे जाएंगे तो 1% 1 ईयर का सीएजीआर 22% के पास, 3 ईयर का 13.5% के पास, 5 साल का 13.5% के पास, यानी मोटा मोटा 13.5% पकड़ के चल सकते हैं। तो अब कथा क्या है? कथा बड़ी सिंपल सी है कि आप देख पा रहे हो कि हम अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में ये 13.5% से ऊपर जा नहीं पा रहा है। और सिंस इंसेप्शन देखोगे तो भैया ये 10.25% की कहानी है। तो अब हमें तो क्या करना है? रिटर्न बढ़ाना है। तो रिटर्न बढ़ाना है, उसमें हम आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देते हैं। तो अब ये हो गया। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। अब पता है जो बता रहा हूं इससे सबसे मजा क्या होगा, लोगों को जिनको निफ्टी में ट्रेड करना भी पसंद है ना, उनका भी रास्ता मैं आसान कर देता हूं। कैसे? वो देखो। और पता है रिस्क भी खत्म कर देता हूं। अब बड़ी सिंपल सी कहानी है। निफ्टी कैसे चल रही है ये देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है या नहीं है? और जब ऊपर नीचे है तो मुझे ये बताओ कि आपको अनगिनत बार जब भी गिरावट हुई आपको लेने का मौका हर बार मिला है। अब इसमें कहानी क्या क्या हो सकती है? हर आदमी का पॉकेट अलग अलग है, तो जब हर आदमी का पॉकेट अलग अलग है, जो उनके एवरेज का तरीका होगा वो भी अलग अलग होगा। बट सिंपल कहानी ये होती है कि जिनके पास पैसा कम है वो मोटा मोटा हर 5% की गिरावट में लेते जाएं, बस बात खत्म। जिनके पास काफी पैसा है और काफी रिटर्न कमाना चाहते हैं वो इसी चीज को 3% कर सकते हैं और बिंदास लें, गारंटी इससे बेहतर रिटर्न आपको कोई देगा ही नहीं। इसको मैं अब आपको और एक चीज और एडिशनल ऐड करूंगा। मैं मंथली चार्ट पे लेके आता हूं एक एडिशनल चीज के लिए। एडिशनल चीज क्या है? एडिशनल चीज है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना। जैसे कोविड था हमारा, ये क्या था? अनएक्सपेक्टेड था। 2008 क्या था? अनएक्सपेक्टेड था। ये होता है सुपर पार्टी टाइम। सुपर पार्टी टाइम मतलब यहां पर अनदर लेवल पे पैसा लगाना, क्योंकि अगेन स्टॉक में डर लगेगा, लेकिन इंडेक्स में डर नहीं लगेगा प्रभु, नहीं लगेगा। तो यहां पर और पैसा तिजोरी में से, सारी जगह से सब पैसा तोड़ के लगाना। तो दिस इज द वे जहां पे आप अपने रिटर्न को मल्टीफोल्ड में इंक्रीज कर सकते हो दोस्त, मल्टीफोल्ड में, जिसमें मैंने एक सिंपल सी कैलकुलेशन दिखाई, 5000 नॉर्मल और आपका 9000। तो यहां पर मैंने अगेन एज पर द पॉकेट भी कर दिया, भैया पैसे कम है तो 5% ले लो, पैसे ज्यादा है तो 3% कर लो, और ज्यादा है 2.5% कर लो।
और जिनको खूब ट्रेडिंग करनी है, जो निफ्टी में करना चाहते हैं, वो इधर आ जाए, यहां पे 2.5% 2% पे अपना करते रहे। तो दिस इज द वे जहां पे आप एक फ्यूचर का एक बेहतर पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न के साथ बना सकते हो। तो कैसा लगा? घर घर वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना, कंजूसी नहीं करना है। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्रॉपर से लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। तो अच्छे से कीजिए और प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।